हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम 2023 का संपूर्ण निचोड़ कर लेंगे, जनवरी से लेके नवंबर 19 नवंबर तक संपूर्ण करंट अफेयर कर लेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौस्तुभ चटर्जी बने। कौन? कौस्तुभ चटर्जी। और ये 9 साल का एक बच्चा है। तो आप सभी कमेंट करके बताना है कि 77 ग्रैंड मास्टर कौन है और 79 कौन है, और फिर 80 नंबर के 81 और 82 और 83 आप सभी ना कमेंट जरूर करना। तो चलो मैं ही बता देता हूँ। 77 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये आदित्य मित्तल है। कौन? आदित्य मित्तल है। और 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 79 नंबर के AM परनीस है। कौन? AM परनीस है। और 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 80 नंबर के कौन है? वी विजनेस। कौन? वी विजनेस है। कौन 80 नंबर के? वी विजनेस है। और 81 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये सत्यम दास है। कौन? सत्यम दास है। और 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये वी परनेस है। कौन? वी परनेस। और 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये आदित्य आदित्य सोमनाथ है। कौन? आदित्य सोमनाथ 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये अजय कुमार श्रीवास्तव बने। कौन? अजय कुमार श्रीवास्तव बने हैं। हाल ही में कौन यूरोपीय जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया? तो यूरोपीय जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना? तो ये क्रोएशिया बना। कौन? क्रोएशिया बना। हाल ही में किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVM लैब शुरू की गई? तो जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVM लैब, तो ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है। हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए कितनों को चुना गया? तो ये 27 को चुना गया। कितनों को? 27 को चुना गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला बने। कौन? दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस? तो ये 4 जनवरी को बनाया जाता है। हाल ही में कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? के शिवा चौहान। कौन? के शिवा चौहान बनी है ये। हाल ही में कौन जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के अब तक सबसे तेज गेंदबाज बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गया? तो उमरान मलिक बने। कौन? उमरान मलिक बने। और इसका संबंध जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। हाल में कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष में नए अध्यक्ष के लिए चुना गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के हैं कुलदीप सिंह पठानिया? हिमाचल प्रदेश के। हाल में किस भारतीय राज्य की पहली गंगा मिशन में UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है ये? तो ये ओडिशा राज्य को सम्मानित किया गया। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय रत्न व आभूषण घरेलू प्रसिद्ध के नए चेयरमैन बने हैं? तो कौन बने भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू प्रसिद्ध के नए चेयरमैन? तो ये श्याम मेहरा बने। कौन? श्याम मेहरा बने हैं। हाल ही में किस खेल में संबंधित इटली के मशहूर खिलाड़ी जियानकुला वियाली के 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कौन से खेल से संबंध रखते थे ये? तो ये फुटबॉल से संबंध रखते थे। किससे? फुटबॉल से संबंध रखते थे। कौन व्यक्ति हाल में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये सुरेंद्र चावला बने। कौन? सुरेंद्र चावला बने हैं। हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो भारत का पहला राज्य पूर्ण रूप से डिजिटल बैंक देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया भारत का? तो ये केरल राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया डिजिटल बैंक सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य पूर्ण रूप से? तो ये केरल राज्य बन गया।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। हाल ही में किस देश में संबंधित खिलाड़ी ड्रेन प्रोटियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये कौन से देश से संबंध रखते थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते थे। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो 2022 का दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे मिला है? तो हैरी ब्रूक को मिला। तो हैरी ब्रूक कहाँ से थे? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी। कहाँ के? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस मिला क्रिकेट को मिला है? तो एस गार्डन को मिला है। तो ये कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में रखा गया? तो 80वें संस्करण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो द फैम्बलम्स को रखा गया। हाल ही में किस खेल से संबंधित न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रूस मरे का 82 की उम्र में निधन हो गया? तो ब्रूस मरे तो कौन से खिलाड़ी थे? किस खेल के खिलाड़ी थे ब्रूस मरे? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। कौन? ब्रूस मरे तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड देश के थे। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। और किसके जन्मदिन पर बनाया जाता है ये? तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर बनाया जाता है। हाल ही में कौन बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर बनी है? तो बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट में तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो ये के सुरभि जखरमोला बनी है। तो जखमोला बनी है। कौन? के सुरभि जखमोला बनी है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति नासा में तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति है जो नासा में तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ऐसी चारणीय बने हैं। कौन से? ऐसी चारणीय बने हैं। हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत पासपोर्ट में कौन सा स्थान मिला? तो भारत का हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 85वां स्थान मिला। कौन सा? 85वां। 85 स्थान मिला भारत को हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में। हाल ही में कौन तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो तेलंगाना राज्य की पहली मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये शांति कुमारी बनी। स्ट्रेटेजी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी बनी है। हाल ही में किसे आईडी कंपनी ने कोसनेटेड के नए सीईओ के रूप में चुना गया? तो आईडी कंपनी ने किसे चुना है ये? तो आईडी कंपनी ने रवि कुमार को चुना है। किसे? रवि कुमार को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे कब बनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है। हाल ही में किस देश में संबंधित सुंदरी आर्बोनी ग्रेबियन ने मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो कौन से देश में हुई थी ये मिस यूनिवर्स 2022 की प्रतियोगिता? तो ये अमेरिका देश में हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका देश में। हाल में किसे आर्मेनिया में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर्मेनिया में भारत की अगली राजदूत के लिए किसे चुना गया है? तो नीलाक्षी सिन्हा को चुना गया। किसे? नीलाक्षी सिन्हा को चुना गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो नेशनल स्टार्टअप डे कब बनाया जाता है? तो 16 जनवरी को बनाया जाता है। कब? 16 जनवरी को बनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो कौन व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने। कौन? पंकज कुमार सिंह बने हैं। हाल ही में 9 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 9 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया?
तो ये अपना 18वां स्थापना दिवस बनाया है। हाल ही में कौन भारत का पहला संविधान संरक्षण जिला बना है? तो कौन बना भारत का पहला संविधान संरक्षण जिला? तो ये कोलकम बना है। तो कोलकम कहाँ पे? केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। कौन व्यक्ति हाल ही में वेदांत समूह की कंपनी कैरिन ऑयल एंड गैस के नए सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं? कैरिन गैस ऑयल एंड गैस के नए सीईओ। तो इनमें से कौन बने हैं? तो निक वॉकर बने। कौन? निक वॉकर बने हैं। हाल ही में क्रिस हिपकिस को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो क्रिस हिपकिस को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि नीलमणि फूकन का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो नीलमणि फूकन कौन सी भाषा के मशहूर कवि थे? तो नीलमणि फूकन, और जिसका 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो ये कौन सी भाषा के लिए थे? तो ये असमी भाषा के लिए थे। हाल ही में कौन अमेरिका राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली भारत की पहली अमेरिकी बनी है? तो भारत की पहली अमेरिकी कौन है ये? तो ये अरुणा मिलर है। कौन? अरुणा मिलर है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किन की जयंती पर बनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कब बनाया जाता है? 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये विक्रम देवदत्त बने हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो नेशनल वोटर डे कब बनाया जाता है भारत में? 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे बनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को किसके सम्मान में बनाया जाता है? तो ये इंदिरा गांधी के सम्मान में बनाया जाता है। हाल ही में 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया, जिसे पहली बार किस वर्ष बनाया गया था? तो 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया। इसे पहली बार कब बनाया गया था? तो इसे पहली बार 2019 में बनाया गया था। आईसीसी अवार्ड 2022 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला ये आईसीसी अवार्ड 2022 के लिए? तो सूर्य कुमार यादव को मिला है। आईसीसी अवार्ड 2022 में किसे वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट का पुरस्कार मिला? 2022 में महिला को कौन सी महिला को भी मिला ये? तो नेट सीवर को मिला। तो नेट सीवर कहाँ की है? ये इंग्लैंड देश की क्रिकेटर है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? तो कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो कितने को चुना गया ये? 106 को। कितने को? 106 को चुना गया। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ शर्मा बने। कौन? सिद्धार्थ शर्मा बने हैं। हाल ही में 26 जनवरी 2023 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया? तो 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया? ये 74वां बनाया गया। कौन सा? 74वां बनाया गया। कब? 2023 को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कब बनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पर्यटक दिवस नेशनल टूरिज्म डे कब बनाया जाता है भारत में? तो कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को बनाया जाता है। हाल ही में 28 जनवरी 2023 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती बनाई गई? तो 28 जनवरी 2023 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती बनाई गई है ये? तो 158वीं जयंती बनाई गई। कौन सी? 158वीं जयंती बनाई गई है। हाल ही में पैट्रिक पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पैट्रिक पावेल कौन से देश के बने हैं? चेक गणराज्य के बने। कौन से के? चेक गणराज्य के बने हैं। किसे क्रिकेट टीम में वुमेन अंडर 19 20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन सी वुमेन टीम ने जीता है ये? तो कौन सी ने जीता? अंडर 19 का तो भारत ने जीता है। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है ये? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस खिलाड़ी ने
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिला एकला खिताब जीता है। तो मिला एकला खिताब किसने जीता है? तो आईना सबलेका ने। किसने? आईना सबलेका ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीदी दिवस किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीदी दिवस किसकी पुण्यतिथि पर बनाया गया? तो ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को बनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। हाल ही में किस क्रिकेटर ने संबंधित भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया गया? तो मुरली विजय किसे संबंध रखते थे? तो क्रिकेट से संबंध रखते थे। मुरली विजय किसे संबंध रखते थे? क्रिकेट से संबंध रखते थे। हाल में किस टीम ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता है? तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता है? तो ये जर्मनी ने जीता। किसने? जर्मनी ने जीता है। कौन व्यक्ति हाल ही में संदीप सिंह के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो संदीप सिंह के स्थान पर कौन बने हैं ये? तो ये अमरप्रीत सिंह बने हैं। कौन? अमरप्रीत सिंह। हाल ही में 1 जनवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया है अपना? तो 47वां बनाया। कौन सा? 47वां बनाया है। ये तो रिपीट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? तो लाडली बहना नामक योजना कौन से राज्य ने शुरू की है ये? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है लाडली बहना योजना। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? विश्व में कब बनाया जाता है ये? तो ये 2 फरवरी को बनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को बनाया जाता है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष में निधन हो गया? तो कौन से देश के थे? ये बांग्लादेश के। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे 5 फरवरी को बनाया जाता है। हाल ही में 65वें ग्रैमी अवार्ड के लिए विजेताओं की घोषणा हुई है, जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ग्रैमी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी आर्गन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो एरन फिंच कौन से देश के खिलाड़ी थे? तो कौन से देश के खिलाड़ी है एरन फिंच? तो ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी। किसके? ये ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के प्रथम महिला हार्वर्ड ला रूवनी की नई अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है ये? तो कौन बनी है ये? तो अप्सरा अय्यर बनी है। कौन सा? अप्सरा अय्यर बनी है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वो कौन थे? तो वाणी जयराम कौन थे? तो वाणी जयराम एक गायक थे। कौन थे? गायक थे। हाल ही में सत्यनारायण राजू किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। हाल ही में किस देश में संबंधित खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से न्यायालय से ले लिया गया? तो कामरान अकमल कौन से देश के थे? ये पाकिस्तान देश के थे। गला भी सूख गया भाई बोलते बोलते। हाल ही में फ्रांसीसी खिलाड़ी राइफल वरेन ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया गया? तो राइफल वरेन कौन से देश के खिलाड़ी थे और फ्रांसीसी खिलाड़ी थे, लेकिन कौन से खेल से संबंधित है ये? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है, जो अब बढ़कर कितनी होगी है? तो ये कितनी होगी है? ये बढ़कर तो 6.5% होगी है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्लास एग्लो रेस्टोरेंट खोला गया? तो ग्लास एग्लो रेस्टोरेंट कहाँ पे खोला गया है भारत का पहला? तो ये कश्मीर में खोला गया। कहाँ पे? कश्मीर में। प्रतिवर्ष विश्व दहलन दिवस कब बनाया जाता है? विश्व दहलन दिवस कब बनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 10 फरवरी को बनाया जाता है। कब? 10 फरवरी को बनाया जाता है। हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से में शतक जड़ने वाले भारत के पहले कप्तान बने हैं? तो कौन बने हैं?
रोहित शर्मा बने। कौन? रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेट को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? तो शुभम गिल को मिला है। किसे? शुभम गिल को मिला है। हाल ही में किस महिला क्रिकेट ने जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? तो ये ग्रेस सिकरस को मिला है। तो कहाँ के? इंग्लैंड देश की खिलाड़ी है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन से देश के बने हैं ये? तो ये बांग्लादेश के बने हैं। किसके? बांग्लादेश देश के बने हैं। हाल ही में किसे भारत वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है ये? तो ये अप्पा साहिब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। हाल ही में निकोस क्रिस्टोलाइट्स किस यूरोपीय संघ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कहाँ के बने हैं ये? तो साइप्रस के बने हैं। कहाँ के? साइप्रस के बने हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? रमेश बैस को नियुक्त किया गया। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कौन बने हैं? दीप्ति शर्मा बनी है। पहले भारतीय क्रिकेटर बनी है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं यूट्यूब के नए सीईओ? तो नील मोहन बने हैं। कौन? नील मोहन बने हैं। हाल ही में किसे BS राजू के स्थान पर भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया ये? MV सुचेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस खेल से संबंधित मान खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो तुलसीराम बलराम क्या खेलते थे? तो एक फुटबॉल खेलते थे। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कौन से साल से लगाने की घोषणा की है ये? तो 2035 से की है। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला बाफ्टा अवार्ड शो? तो किसे मिला है ये? तो ऑस्टिन बटलर को मिला है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये द कश्मीर फाइल को मिला। कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये VR सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा ये? तो ये हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने 80वें ग्रैंड मास्टर? तो विघ्नेश NR बने। कौन? विघ्नेश NR बने हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडियन में किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यूनिसेफ ने किसे नियुक्त किया है ये? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 फरवरी को भारत में बनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल बने हैं? तो भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव रघुवंशी बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है भारत में, दुनिया भर में, वर्ल्ड में? तो ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। और आप सभी कमेंट करके बताएंगे भारत में कब मनाया जाता है। दुनिया भर में तो 22 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन भारत में अलग से मनाया जाता है। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कब मनाया जाता है।
दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूरे कर लिए हैं। तो आज हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1 होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम ना 5 से 6 पार्ट अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे आपको देखने में भी आसानी होगी। और इसमें हम ना कम से कम 582 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो सभी ना कवर करेंगे। तो आप सभी ना लाइक शेयर जरूर कर देना, और आप सभी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बता देना कि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।